क्लास 12 यूनिट नंबर 8 मीडियम इंग्लिश। हम लोगों का आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। तो पहले आप लोग नोट कर लें। देखिए न्यूक्लियस क्या है। कोई भी एटम, हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड्स थ्योरी, ठीक है। रदरफोर्ड्स थ्योरी में बताया गया कि एटम के अंदर का मैक्सिमम यानी इंटायर स्पेस जो है वो वैकेंट होता है, लेकिन एक एटम का जो भी मास होता है, जो भी थोड़ा बहुत होता है, वो उसके सेंट्रल पार्ट में कंसंट्रेटेड होता है और उसी पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। तो इसका जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, द इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हम लोग समझते हैं कि एक न्यूक्लियस बनता कैसे है, किस चीज से बनता है। तो न्यूक्लियस बेसिकली दो फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। इतना तो सबको पता ही होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल के कंपोजिशन से एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इस टर्म पर आप लोग पूरा फोकस करेंगे, न्यूक्लियॉन्स यानी जो भी पार्टिकल मिल करके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है, जो भी पार्टिकल मिल करके एक न्यूक्लियस को फॉर्म करती है, हर उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब हुआ कि जब एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, तो इस दोनों को हम लोग कंबाइंड वे में क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कहा जाए न्यूक्लियॉन्स, तो आप लोग समझेंगे कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स भी होता है और न्यूट्रॉन्स भी होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कभी भी न्यूक्लियॉन्स नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो क्योंकि एक न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन दो पार्टिकल से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ले लें। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। मास ऑफ वन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इतना। ये आप लोगों को पता होगा कि यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज, प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज। फर्क यही होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका नेचर केवल होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है लेकिन नेचर होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, कोई चार्ज नहीं। यहां पर न्यूट्रल का मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो न्यूट्रल का मतलब हो गया कंटेन्स नो एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इतना। अब आप लोग इसको और इसको जरा गौर करें। थोड़ा प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा यहां दिख रहा है, यहां तक तो सेम है, लेकिन ये 2.5 है और ये 4.8 है, स्लाइटली ज्यादा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर हेवियर देन प्रोटॉन्स। लेकिन ये हेवियर जो हम लोग यहां पर यूज कर देते हैं, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा हेवी हो गया। ये बहुत ही कम हेवी है, लेकिन क्योंकि मास इसका इतना कम होता है कि हम लोग इसको हेवियर जो कहते हैं, उसको आप लोग हेवियर किलोग्राम ग्राम में नहीं कंपेयर करेंगे। द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन तो हो गया। द एवरेज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। और एक बात आप लोगों को हो सकता है याद हो या ना हो, 10⁻⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी। फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस और लेंथ। तो
तो एवरेज रेडियस, एवरेज को अभी हम लोग आगे जाकर के समझेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जा रहा है कि हर एटम का न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो डिफर करता है एंड साइज ऑफ ए न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन इट्स मास नंबर। अब हम लोग समझते हैं कि एक न्यूक्लियस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस की पहचान। जैसे हम लोग अपने पहचान को बतलाते हैं अपने नेम, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। हम लोग इस तरह से अपने आइडेंटिफिकेशन को बतलाते हैं। न्यूक्लियस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो दो तरह से दी जाती है, या यूं कहें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू वेज। सबसे पहले कहलाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स presents inside a nucleus. The number of protons presents inside a nucleus. It is denoted by कैपिटल Z। तो फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है एक न्यूक्लियस का वो है एटॉमिक नंबर, मींस व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन न्यूक्लियस का दिया जाता है इट्स एटॉमिक नंबर। एंड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए न्यूक्लियस इज मास नंबर। Mass number means the number of nucleons। ध्यान रखेंगे, ये मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। न्यूक्लियंस का मतलब हो गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट्स इनसाइड ए न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला करके, प्रेजेंट्स इनसाइड ए न्यूक्लियस, इट इज डिनोटेड बाय ए। जैसे सपोज, अब आप लोग समझें एक एग्जांपल। मान लेते हैं इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 20 और न्यूट्रॉन्स है 22 सपोज। तो ये जो है ये हो गया Z एटॉमिक नंबर, और ये दोनों मिलके कितने हो गए 42, ये हो जाएगा A। तो एक न्यूक्लियस की आइडेंटिफिकेशन इसी Z और A के द्वारा की जाती है। तो ए न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड एज, सपोज X एक न्यूक्लियस है सपोज, ठीक है। तो
तो यहां हम लोग लिखते हैं Z और यहां लिखते हैं A। ये एक न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स और ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब आप लोग ऐसे समझें कि जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 20 और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 42, तो अब आप लोग को कहा जाएगा कि बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो 42 में 20 को माइनस कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे, 42 में 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 22। तो ये 42 हो गया A और 20 हो गया Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन a nucleus is equal to A माइनस Z। ये कहलाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये हो गए टोटल न्यूक्लियॉन्स, ये हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो बचेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब क्योंकि मामला चल रहा है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg और इसका होता है 1.6748, कुछ बुक में 49 भी लिखा मिलेगा, इंटू 10⁻⁻27 kg। अब जरा सा आप लोग इस पर अभी ध्यान नहीं दें, थोड़ी देर के लिए इस पर जरा फोकस करें। ये 10⁻⁻27 kg ये बहुत छोटा हो जाता है। ये इतना छोटा हो जाता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या किया गया कि ये सब टाइप जैसे पार्टिकल्स, ये सब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनके मास को अगर किलोग्राम ग्राम में भी एक्सप्रेस करें तो उनके लिए ये सब पार्टिकल्स के मास के लिए ग्राम किलोग्राम भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में सोचा गया कि क्यों नहीं ये सब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग बहुत छोटा यूनिट बना दिया जाए। तो इस तरह से एक यूनिट बनाया गया, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। चूंकि ये फिजिक्स का भी हिस्सा है इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बतलाना। ऐसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा। तो आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग डाल लें। एटॉमिक मास यूनिट, हम लोग शॉर्ट में इसको लिखते हैं AMU। ये यूनिट क्या है? तो ये यूनिट है, सबसे पहले तो द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग mass especially for fundamental particles, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इवन इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग इसमें एक्सप्रेस करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास, आप लोग इतने तक ध्यान रखें, इसका यूज करते हैं स्पेशली फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तो हो गया इसका मतलब। बट व्हाट इज 1 AMU? वन AMU को क्या रखा गया है, कैसे हम लोगों ने यूनिट 7 में पढ़ा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका भी एक मेजरमेंट का एक जो है
रेफरेंस बनाया गया, तो उसी तरह से 1 AMU का भी मेजरमेंट का एक रेफरेंस बनाया गया है। 1 AMU है 1 AMU है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कार्बन के अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं। एक इसका सबसे जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, जो सबसे ज्यादा इसका अवेलेबल न्यूक्लियस है, वो है कार्बन 12। तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मास का 1/12 जो है वही रखा गया है 1 AMU। आइए हम लोग इसको मेजरमेंट में लेते हैं कि 1 AMU का मेजरमेंट किलोग्राम या ग्राम में होता कितना है। सबसे पहले कार्बन 12 है, तो ऐसे में 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, एवोगाद्रोज नंबर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। यानी 12 ग्राम कार्बन में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगाद्रोज नंबर। इसी को हम लोग उलट करके लिखते हैं, दैट इज मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसी को हम लोगों ने उलट करके लिखा है, कोई इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, उलट करके लिखा गया। तब मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय यूनिटरी मेथड है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। एक कार्बन एटम का मास इतना। अब आप लोग यहां चले आए, 1 AMU कितना है, 1 कार्बन एटम के मास का 1/12, तो 1 AMU हो गया 1/12 ऑफ mass of 1 carbon atom means 12/6.023 into 10 to the power 23। ये हो गया ग्राम में। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.6605 into 10 to the power -24 ग्राम। ये आ गया ग्राम में। अब हम लोग इसको, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग ग्राम नहीं किलोग्राम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग ग्राम में ही काम चला लेते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, अब ये बदल गया किलोग्राम में। ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। देन 1 AMU will become 1.6605 into 10 to the power -27 kg। अब सवाल है कि ये बीच में AMU क्यों आ गया, तो मैं इसको फिर से समझा देता हूं AMU क्यों आ गया। क्योंकि हम लोगों का टॉपिक है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है इट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये सभी इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनके मास की अभी नीड होगी हम लोगों को आगे। तो इनके मास को मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट को फिक्स किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। तो क्योंकि
आगे हम लोगों को इसके मास की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हम लोगों ने बीच में एटॉमिक मास यूनिट को यहां पर डाला है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कि न्यूक्लियस कितने तरह का होता है। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस? तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ये 3 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।